एयर, अर्थ, फायर, वाटर। चलो शुरू करें। अर्थिन भारी पैलेट्स को नहीं ले जा पाएगी, पर एयर बहुत ताकतवर है। अगर आप उसे गुस्सा दिला दो तो वो पूरे टाउन को उड़ा सकती है। तुमने अभी तक ये भी नहीं देखा कि जब वो किस करती है तो क्या होता है। 2 पैलेट्स और 1 बेड, ये तो बच्चों का खेल है। कोई जादू नहीं, सिर्फ असली ताकत। फ्रेम तैयार हो चुका है, अब इसे सजा सकते हैं। कोई क्लाउड्स पर क्यों नहीं सोना चाहेगा? अर्थ, बिल्कुल, उसे हरी घास ज्यादा पसंद है। ये बहुत मजेदार है। ओह, ये क्या कर रहे हैं? फायर ने लगभग फ्रेम तैयार कर लिया है, पर उसके पास स्क्रूज खत्म हो गए। जब आप हॉट गर्ल हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप मेटल को जैसा चाहो वैसा पिघला सकते हो। ये काफी अच्छा हुआ, पर फायर को नहीं पता था कि उसे उन्हें स्क्रू करना था, हैमर से मारना नहीं था। उसे स्टेन्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। इससे पहले रहने वाले लोग छोटे फर बेबीज की तरह गंदगी फैला कर गए हैं। वाटर इसमें मदद कर सकती है। उप्स, कुछ बूंदों ने फायर को हिट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेस्टी। क्यों ना बेड को टॉर्चेस के साथ सजाया जाए। वाटर इनको नहीं निकाल पाने की वजह से गुस्सा हो जाएगी। जरूर चीजें बिगड़ सकती हैं। अर्थ को प्लांट्स पसंद है, पर वो अपने पसंदीदा बॉन्साई को खड़ा नहीं रख पा रही है। तो चलो प्लांट को दीवार से जोड़ा जाए। उम्मीद है कि पूरे रूम को जंगल में ना बदल दें। ओह, उसने अपना काम कर लिया। इंस्टाग्राम के लिए पिक ली जाए। पर जब तक अर्थ अपना फोन ला रही थी, एक हैप्पी कपल ने ट्री पर अपना निशान बना दिया। बदमाशों को सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारा प्यार हमेशा नहीं रहेगा, पर प्लैनेट हमेशा रहेगा। वाटर रूम को बलून्स के साथ सजा रही है। अब पार्टी हो सकती है। ये एक अंडर वाटर किंगडम की तरह लग रहा है। यहाँ तक कि उसकी प्रैंकस्टर रूममेट भी इसे बिगाड़ नहीं सकती है। ये काम नहीं करने वाला है। वाटर के पास अपने रूमी के लिए भी सरप्राइज है। मजे करो। वाटर दीवार पर पेंटिंग कर रही है। वो आर्ट स्कूल गई थी, आपको पता होगा, पर एक लड़की ने उसका ब्रश चुरा लिया। 3 लोगों पर शक किया जा सकता है। कमेंट करके बताएं ये किसने चुराया है और क्यों। एयर ने अपनी कैनोपी में सब कुछ उलझा दिया है। हवा से सब कुछ आसान हो जाएगा। अब सब कुछ सुंदर और हवादार हो चुका है। अर्थ खुश नहीं है। उसका हफ्ता अच्छा नहीं गया। उसके दोस्त सन से प्यार करते हैं। एयर को पता है कैसे मदद करनी चाहिए। वो क्लाउड्स को पीछे करेगी। बेहतरीन। क्या दीवार पर आग लग गई है? एक्सटिंग्विशर लेके आओ। नहीं, ये तो कोई अपना रूम सजा रही है। उसने एक बेहतरीन शैंडलियर बनाया है। हम सन के इतने करीब नहीं आए हैं। वाटर को लगा कि आग असली है। उसके डैड एक फायर फाइटर है, तो उसे भी ये काम अच्छे से आता है। फायर ने डेकोरेशन में कुछ ज्यादा ही जान डाल दी। जल्दी लड़कों का एक स्काउट कैंप फायर में मजे लेने के लिए आएगा और मून निकलेगा, जिससे रात के वक्त का माहौल बना रहेगा। इस फायर की वजह से वाटर भाप बनकर उड़ने लगी है। उसे बहुत नुकसान हो रहा है और अब वो यहाँ से जा चुकी है। फायर को लगा कि उसकी फ्रेंड फ्रॉग में बदल चुकी है। ओह, तुम्हें इसे किस करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने पहले किस की ऐसी उम्मीद नहीं की थी। अर्थ को और हरियाली चाहिए। छोटे से बीज से एक जिंदगी को तैयार होते देखना कितना कमाल का होता है। जल्द ही हमें बर्ड्स, बग्स और मंकी देखने को मिल सकते हैं। लीव्स बहुत लंबी हो चुकी हैं। क्या ये सोती हुई रूममेट तक पहुंच सकते हैं? ब्रांचेस पर नियॉन लाइट एकदम नेचुरल लग रही है, पर ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं करता है। अर्थ को गुस्सा आ रहा है। उसके प्लान्स फेल हो रहे हैं, पर एक अच्छी फ्रेंड हमेशा मदद करेगी। उसके पास पहले ही विंड जनरेटर है। प्लांट्स उगने लगे हैं और अर्थ फिर से बहुत खुश है।
वाटर कुछ अलग करने वाली है। उसे काफी मेहनत करनी होगी कुछ कूल जेलीफिश बनाने के लिए। वो उसके बॉडीगार्ड्स बन सकते हैं। तुम्हारे लिए कोई कैंची नहीं, पर आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए फायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खुद में एक जनरेटर है, जैसे कि लाइटिंग और फायर एक साथ हो रही हो। फायर को हार कर बुरा लग रहा है। उसने गुस्से में अपना पसंदीदा पिल्लो खराब कर दिया है। उसे अब नया पिल्लो बनाना पड़ेगा। एक साथ दो कैसे रहेंगे? ये काफी गर्म है। वाटर रोस्टिंग के लिए कुछ मार्शमेलोज को लेकर आई है। ये बहुत गलत बात है। फायर को मार्शमेलोज से नफरत है और उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पर अगर उसने रोस्टिंग शुरू की है तो वो उसे खत्म भी कर सकती है। साथ ही ये स्वादिष्ट है। फायर का क्लाउड उड़ने वाला था, पर अलार्म क्लॉक ने इसे रोक लिया। वो सपने में अपने पेट यूनिकॉर्न को घुमा रही है। अर्थ भी सोना चाहती है, पर एयर अपने पेट को शांत नहीं करा रही है और अब वो सच में उसके ऊपर गिर गई। हाँ, लगता है काफी चोट लगी होगी। काफी ऊंचाई से गिरी हो। अर्थ को पता है एयर को कैसे सुरक्षित रखना है। बस उसे वाइन से बांध लो और यूनिकॉर्न को खाना खिला दे। एयर की लाइट खत्म होती रहती है। हवा वाला पार्ट जनरेटर स्टेबल नहीं है। अर्थ फिर से सामान का इस्तेमाल करने और रिसाइकलिंग करने में विश्वास रखती है। वो कभी भी कुछ वेस्ट नहीं करती है। पुराने बल्ब्स को गार्डन में बदले। ये बहुत मजेदार है। आज बारिश नहीं होने वाली थी, तो बारिश क्यों हो रही है? ये लैंप रो रहा है। वाटर अब अपना मिरर सजा रही है। कुछ शेल्स, सैंड और एक पायरेट। ओह, ये पायरेट नहीं है, ये तो लिटिल मर्मेड का एक्टर है। उसका करियर अब खत्म हो चुका है, पर खूबसूरती को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो एक तरह से पानी का खजाना है। एयर को एक कूल बलून मिला। वो इससे क्या कर सकती है? वो इसे पेंट करके लाइट फिक्सचर की तरह इस्तेमाल कर सकती है, पर ये बार बार उड़ते रहता है। वो इसमें क्या रख सकती है? अर्थ इसका इस्तेमाल कुछ प्लांट करने के लिए करने वाली थी, पर एयर को इसकी ज्यादा जरूरत है। सॉइल वाले बैग से बलून नीचे रहेगा ताकि एयर पड़ सके। फायर ड्रैगन्स के बारे में पढ़ रही थी। वो एक ड्रैगन लेना चाहती है। ऐसा करना मुश्किल होगा, पर फायर को भी मुश्किल काम पसंद है। ये रहा उसका बेबी। वो बिल्कुल उसके एक्स की तरह दिख रहा है, वैसे ही मुस्कुराहट। उप्स, और उसके फ्रेंड को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसे ठीक कर दूंगी। मैं उसे सिखाऊंगी कि प्यार कैसे करना है। अर्थ की आवाज ने फिर से एयर को जगा दिया। वो बहुत सेंसिटिव है। इसका फ्लावर कमजोर हो गया है। ये उसका फ्रेंड है और वो मरने वाला है। बहुत बुरी बात है। एयर अगर अपने फ्रेंड की मदद नहीं करेगी तो वो सो नहीं पाएगी। अपने आंसुओं को बचा लो। एयर को पता है प्लांट की मदद कैसे करनी है। एक छोटा रेन क्लाउड अर्थ को फिर से उम्मीद देने के लिए काफी है। ये बहुत प्यारा लग रहा है और उसे ये और चाहिए। अब अर्थ खुश है और एयर अपने पेट के बारे में सपने देख सकती है। रुक जाओ, अब अर्थ जोर से सेलिब्रेट कर रही है। कितनी बेकार रूममेट है। कम से कम वो अपना म्यूजिक तो नहीं बजा रही है। उन्होंने रूम बनाना खत्म कर लिया है। अब लड़की आराम कर सकती है ना? पर अब वो इस बात पर झगड़ा कर रही है कि किसका रूम बेहतर है। ये एक लड़ाई है। कितना बड़ा तूफान है। ये इस तरह से काम नहीं हो सकता। लड़कियां वोट करने वाली हैं। हर एक को सबसे अच्छे रूम के लिए वोट करना होगा। अर्थ को लगता है उसका रूम बेस्ट है। इन सभी को अपने बारे में एक जैसा ही लगता है। तो क्या आप इनकी मदद करेंगे? कमेंट्स करके बताएं आपको कौन सा रूम सबसे ज्यादा पसंद आया। और अब छोटी लड़कियां मर्मेड्स बन गई हैं। अब वो जीन्स नहीं पहन सकती। लारी ने बदमाशों को छोटा बनाया है क्योंकि वो हैलोवीन पर उसके घर पर टॉयलेट पेपर फेंकती है। और अब वो एक छोटी लड़की के ऐसे खिलौने हैं जिनमें जान है।
एक्वेरियम में बहुत गंदगी है। लड़कियों को यहाँ सफाई करनी होगी। जब आपके पास मरमेड की पूंछ हो तो ये आसान और मजेदार हो सकता है, लेकिन सिर बिल्कुल उसी तरह घूम रहा है जैसे स्कूल के झूले पर घूमता था। हेलन सबसे तेज है। उसने बेड बनाना शुरू कर दिया है। उसने एक बार अपने डॉग स्पार्की के लिए घर बनाया था। कैरोलाइन को कील बहुत पसंद है, इसलिए वो उन्हें हथौड़े से मार रही है, सीधे उनके सर पर। ये लो, बेटी सजावट के बारे में सोच रही है। उसके लिए स्टाइल सबसे ऊपर है। सभी बदमाश अचानक से एक असली कंस्ट्रक्शन करने वाले में बन गए हैं। जेनी ने कॉफी के लिए ब्रेक लिया और उसे इसकी सजा भी मिल गई। बेड तैयार है। उन्होंने अच्छा काम किया। उन्हें इसकी आदत बहुत जल्दी पड़ गई है। जेनी को हर बार बिना सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना होगा। एक्वेरियम बिल्कुल अलग दिख रहा है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये इतना अच्छा बन जाएगा। बेडरूम तैयार है। अब लिविंग रूम की बारी है। लड़कियों को अभी भी बहुत काम करना है। जब मर्मेड्स एक्वेरियम में चारों ओर मधुमक्खियों की तरह भागते हुए सफाई कर रही थी, तब आलसी जेनी थके होने और सिर दर्द होने का नाटक कर रही थी। ये उसने अपनी मॉम से सीखा है। यहाँ तक कि जब उसके दोस्त मेहनत कर रहे थे तब वो सो भी गई थी। आपको सफाई करते हुए खजाना भी मिल सकता है। कैरोलाइन को एक जादुई चेस्ट मिली है। इसे खोलते हुए बहुत डर लग रहा है और इसके अंदर हमारी लड़कियों के पैरों की तस्वीरें हैं। दोस्तों, जाहिर है कि आप उनसे ज्यादा होशियार हैं। कमेंट्स में लिखें किसे कौन सी तस्वीर मिलनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि बेटी की पूंछ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रस्सी नहीं कूद सकती। कैरोलाइन चाहे जो भी कहे, वो ट्रेनिंग मिस नहीं कर सकती। उसके कोच ने कहा है जेलीफिश की तरह तैरो, मरमेड की तरह कूदो, या हो सकता है उन्होंने कुछ और ही कहा हो। बेटी काफी प्रोफेशनल है। जादुई एक्वेरियम ने जंप रोप को LED स्ट्रिप में बदल दिया है, तो ट्रेनिंग खत्म हो गई है। चलो अब सजाते हैं। हेलन को हमेशा ठंड लगती रहती है। एक्वेरियम में पानी सच में बहुत ठंडा है। वो आसानी से बीमार हो सकती है। उसके स्केल्स पूरे घर में बिखरे हुए हैं। जेनी उसे एक एंटी स्केल क्रीम उधार देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसे सफाई करनी होगी। वो सुनहरे स्केल्स फेंकना नहीं चाहती। इससे बेड को सजाना बेहतर रहेगा। लेकिन बेवकूफ लड़की क्रीम की ट्यूब पर बैठ गई और उसमें एक बूंद भी नहीं बची। शायद वो फर्श से इकट्ठा कर सके। जेनी पहले खुद को सुंदर बना रही है। वो अपने बेड की सबसे जरूरी सजावट है और हेलन ट्रूमडर पर एक हैंडसम डॉल्फिन से बात कर रही है। वो इतनी जोश में थी कि उसने गलती से जेनी के लिए शीशा बनाने में मदद कर दी। बेटी बहुत जोश में है। ये डॉल्फिन सभी मर्मेड्स को राइट की ओर स्वाइप कर रहा है, लेकिन हेलन को यकीन है कि बेटी ने उसका प्यार करने का मौका चुरा लिया। उसने अपनी बड़ी पूंछ की तस्वीर पोस्ट की है। हेलन ने एक्वेरियम में वक्त बिताने का मजेदार तरीका निकाल लिया है। हर किसी को टिक टैक टो खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन गेम में घुसने से पहले आपको डोनेशन देना होगा। सुनहरे मोती काम आएंगे। कैरोलाइन के जोश ने उसके साथ बहुत गंदा मजाक किया। उसने अपने सारे बचाए हुए पैसे गवा दिए। हेलन सबसे ऊपर है और जाहिर है कि उसकी दोस्त नहीं है। नुकसान न पहुंचाने वाली गेम एक कसीनो में बदल गई है। कमरा स्ट्रेस की बदबू से भर गया है। अब बेटी भी गरीब हो गई है और उसे बहुत उधार चुकाना है। भोली जेनी गेम में आ गई है। उसने अपने दोस्तों से कुछ नहीं सीखा। शर्त लग गई है और हेलन आसानी से जीत गई है। जाहिर है कि यहाँ कोई चीटिंग हो रही है। सारा सीक्रेट उसके चश्मे में छुपा हुआ है, लेकिन अब हेलन के पास अपनी दीवार को सजाने के लिए ढेर सारे मोती हैं। ये दुनिया का सबसे सुंदर नाम है। ये किसी गाने की तरह लग रहा है। कैरोलाइन अभी भी बदला लेने और अपने मोती वापस पाने की उम्मीद में बैठी है। उसे सच में एक बुक शेल्फ की जरूरत है। जब आप कराटे जानते हैं तो आपको 100 की कोई जरूरत नहीं होती। बस की या ओह, कैरोलाइन को याद आया कि वो कराटे नहीं जानती। उसने लगभग अपना हाथ तोड़ ही लिया था। एक असली समुराई कभी हार नहीं मानता। डांटे बायो, उसने कर दिखाया। अब उसके बेड के ऊपर कई अच्छे किताबों वाली एक बुक शेल्फ है। हेलन की पूंछ छोटी है, उसे बहुत बुरा लगता है और पहले उसके पास सुंदर पैर हुआ करते थे जिनसे वो फुटबॉल खेलती थी। उसके दोस्तों को भी यही परेशानी है। उन्हें भी अपने पैरों की बहुत याद आती है। कैरोलाइन बेसबॉल टीम में हुआ करती थी और अब वो एक मैस्कॉट भी नहीं बन सकती। उन्हें मैजिक शॉप की लारी को परेशान नहीं करना चाहिए था। सिर्फ मैरी ही मर्मेड्स को खुश कर सकती है। क्लू बॉटल में है। ये पुराना लेकिन भरोसेमंद मैसेंजर है और वो भी एक बिल्कुल नए इंटरफेस के साथ। कागज के गीले होने से पहले मर्मेड्स को इसे पढ़ना होगा। दोस्तों, लड़कियां आपसे इस वीडियो को लाइक करने के लिए कह रही है ताकि वो फिर से नंगे पैर लॉन में दौड़ सके। ओह शुक्रिया, ये कैरोलाइन के लिए काम कर गया।
थोड़े और प्लीज। यहाँ तक कि छोटी मैरी ने भी इस वीडियो को लाइक किया है और आपने कैरोलाइन को अपने दोस्तों के आगे दिखावा करना बहुत पसंद है। उनकी जलन ही उसकी मनपसंद डिश है। अब उसके पास शेल 14 प्रो है। तुम्हें ये कैसा लगा? इवेंट कल है, लेकिन कैरोलाइन के अंकल स्टीव क्रैब्स को जानते हैं। बेटी के पास बहुत पुराना शेल है, ये 7वां मॉडल है। वो इसे अपडेट भी नहीं कर सकती। कैरोलाइन को बिल्कुल यही चाहिए। ओह, एक डॉल्फिन उसे कॉल कर रहा है। डॉल्फिन का एक्सेंट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, हालांकि कनेक्शन बहुत अच्छा है। पानी कान में भी चला गया। बेटी किसी वजह से फर्श पर ब्रेड तोड़कर फेंक रही है। कैरोलाइन को लग रहा है कि उसकी दोस्त पागल हो गई है, लेकिन ये सब बेबी स्टारफिश के लिए है। उन्हें ताज़ी ब्रेड बहुत पसंद है और वो स्टार से एक बेड साइड शेल्फ बना सकती है। वो शिकार करना जानती है। ये पहली बार नहीं है जब हेलन ने आलसी जेनी को ट्रेनिंग देने की कोशिश की है। वो वाटर सर्कस में परफॉर्म करके अच्छे पैसे कमा सकती है, लेकिन जेनी को किसी की बात मानना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने रूल्स के हिसाब से चलती है। अब हेलन शो की स्टार होगी, लेकिन किसी वजह से उसे ये पसंद नहीं आ रहा। द बबल मरमेड शो बेस्ट सेलर होगा और ये हुला हुप जेनी के बेड के लिए एक अच्छी कैनोपी में बदल सकता है। अंडर वाटर टैलेंट शो साधारण शो जितना ही मशहूर है। कैरोलाइन बहुत डरी हुई है। ओह, रिहाना अच्छी चॉइस है। जूरी को ये पसंद आ रहा है और वो जीत सकती है। उसके पास मौका था, लेकिन जेनी ने अपने दोस्तों को फंसा दिया। कैरोलाइन को सच में कॉन्टेस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। ओह, ये हेलन है। मैं सोच रही हूँ कि वो क्या करने वाली है। सेलिना गोमेज, ये एक शानदार गाना है। कोरियोग्राफी अच्छी है, लेकिन मतलबी जेनी ने फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया। जूरी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। बेटी को हार्ड रॉक बहुत पसंद है। वो अपने मुंह से बहुत अजीब आवाजें निकाल रही है, लेकिन जब तक जेनी बीच में नहीं आई तब तक जूरी को ये भी बहुत पसंद आ रहा था। अंडर वाटर टीवी पर आना उनका सपना था। उन्होंने लगभग कर ही लिया था, लेकिन बदमाश जेनी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बदला बहुत बुरा होगा। जूरी उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख पाएगी, लेकिन उन्हें मर्मेड्स का ये ट्रायो बहुत पसंद आया। उनके अंदर टैलेंट शो जीतने के लिए सब कुछ है। उन्हें प्राइज देना बिल्कुल सही होगा। वो नई पॉप क्वींस हैं। बहुत बढ़िया, उन्होंने कर दिखाया। उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। सपना सच हो गया। शाबाश लड़कियों। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन जेनी मदद के लिए हेलन के पास आई है। इस सब के बावजूद एक दोस्त उसकी मदद के लिए तैयार है। टेम्पलेट बनाने के लिए उससे बस उसकी पूंछ की जरूरत है। कैरोलाइन ने रूममेट्स को देखा और सब गलत समझ लिया। खैर, जेनी सच में पागल हो गई है और वो ऐसे कैसे कर सकती है। अंडर वाटर पुलिस को कॉल करना जल्दबाजी होगी। उसने बस एक मर्मेड की पूंछ के आकार की शेल्फ बनाई है। आज हेलन के कपड़े धोने का दिन है। उसकी पूंछ कीचड़ से ढकी हुई है और काफी बदबूदार है। एक नाजुक मोड़ चुनना जरूरी है। पूंछ को बुरा ट्रीटमेंट पसंद नहीं है। कुछ ही देर में और वोइला! क्या पूंछ छोटी हो गई है या हेलन बड़ी हो गई है? समझना मुश्किल है। ये अच्छा है कि जेनी आसपास ही थी। वो जानती है कि इसे कैसे ठीक करना है। इसमें खतरा है, लेकिन उसे अपनी जरूरत के अनुसार आकार देने के लिए पूंछ को प्रेस करना होगा। ये काम नहीं किया, लेकिन अब हेलन के पास एक मछली है। बेटी का शेल्फ पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसमें कभी बैटरी नहीं होती और पानी के नीचे लगभग कोई सिग्नल नहीं आता। उसके लिए और मॉडर्न मॉडल खरीदने का वक्त आ गया है। कैरोलाइन ने चार्ज करने में उसकी मदद करने का फैसला किया है और ये सच में बहुत अच्छा है। ये नेपच्यून का त्रिशूल है, एक खतरनाक चीज। लेकिन चलो शेल को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। कैरोलाइन उसे चार्जर देगी, बस केबल को मोड़ना मत। और अब वो त्रिशूल रखेगी। ये बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने सब कुछ बना लिया और कैरोलाइन के पैर वापस आ गए हैं, लेकिन बेटी के अभी तक नहीं आए। वीडियो को लाइक करें अगर अभी भी नहीं किया तो। हो सकता है कि ये काम कर जाए। जेनी और हेलन का भी काम पूरा हो गया है। बेड्स बहुत सुंदर हैं और मर्मेड्स भी। लेकिन आपको क्या लगता है किसका बेड सबसे अच्छा है? नीचे कमेंट्स करें, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। मैरी ने आपके लाइक्स देखे और वो बहुत खुश है। आपने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों। सभी मोमेंट्स के पैर वापस आने का वक्त आ गया है। अब वो फिर से साधारण लड़कियां बन गई हैं। लेकिन एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि ये ट्रूम ट्रूम ट्रिक यूनिवर्स है दोस्तों। यहाँ हर एक के लिए बहुत सारा जादू होगा। मैजिकल एडवेंचर में स्वागत है लड़कियों।
डायमंड बेड्स बनाना कैसा रहेगा? कैरोलाइन ने नीचे का बेड चुना। उसे हाइट और नापसंद रंगों से डर लगता है। उप्स, बहुत जोर से लगी। जब भी उसका सर टकराता है वो अपनी जिंदगी की एक बहुत ही जरूरी बात भूल जाती है, पर इस बार लगता है उसे कुछ मिला है। शुक्रिया मैजिक। एमा शीशे में कुछ देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गई। मैजिक की वजह से उसके आंसू किसी काम आ गए। कीमती स्टोन्स ने उसे खुश कर दिया और अब वो और रोना नहीं चाहती और उन्होंने उसके बेड को अच्छे से सजा भी दिया। हेलेन पूरा समय अपनी बहन पर नजर रख रही थी। वो अपना बेड भी सजाना चाहती है, पर वो मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से एमा की ग्लू गन चुरा नहीं पाई। तो ये ऐसे काम करता है। वो हमेशा बिना पूछे सामान ले लेती थी, इससे उसे सबक मिलेगा। कुछ खास नहीं है, ये बस एक शट डाउन बटन वाला रिमोट है। हेलेन ने परेशान होकर एक सर्वेंट को हायर किया। अब वो उसे रख भी सकते हैं। वो उसके सारे काम करेगा। इनाम भी अच्छा है। उसकी आंखें खुशी से ब्लू डायमंड्स की तरह चमकने लगी। सर्वेंट ने उसके लिए क्राफ्ट बनाया और उसकी आंखें भी खुशी से चमकने लगी। बहनों को लगा कि वो हेलेन को प्रपोज कर रहा है। वो बेचारा इस प्रेशर से डर गया। उसे पहले अपनी मॉम से बात करनी होगी। लड़कियों ने कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया। उन्हें बॉल को गिराकर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स पाने होंगे। हेलेन लगभग 10 के पास है। कैरोलाइन ने अपनी पहली कोशिश पर सीधा टारगेट पर मारा। हमारे पास जीतने के लिए एक और कैंडिडेट है। अब सब एमा पर है। उसने अपनी बहन की बॉल को गेम से बाहर कर दिया। आपको क्या लगता है विनर कौन है? कमेंट्स में लिखें। कैरोलाइन अपने मैजिकल डायमंड से नजरें हटा ही नहीं पा रही। हेलेन को अपनी बहन को अच्छे मूड में देखना अच्छा नहीं लगता। उसे देखकर चलना चाहिए। हेलेन के शैतानी चेहरे पर एक स्माइल आ गई और कैरोलाइन ने हवा में एक जबरदस्त बैक फ्लिप लगाई, पर उसकी रूबी उसकी तरह नहीं है। उसके हजारों टुकड़े हो गए। ये तो और भी बेहतर है। दुनिया ने कभी भी इतना कीमती गार्लैंड नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि हेलेन भी कैरोलाइन की खुशी देखकर हैरान है। वो ऐसा तो कुछ नहीं चाहती थी। हेलेन बहुत जेलस होगी। एमा मैजिक सीखने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। अब ये बच्चों का बर्थडे शो लग रहा है, पर उसने बहुत जल्द ही अपने स्किल्स डेवलप कर लिए। अगर आप चाहती हैं कि वो आपकी पार्टी में भी शो करे तो कमेंट्स में लिखें। देखो, उसने एक मामूली स्कार्फ से कितना प्यारा गार्लैंड बनाया। अब उसका एमराल्ड बेड और भी ज्यादा चमक रहा है। बहनों को बहुत पसंद आया और तुम्हारी पार्टी डायमंड से चमकेगी। ये महंगे इयररिंग्स एक सुंदर फ्लावर में बदल जाएंगे। कूल। शायद से उसका जादू हेलेन के ट्यूल के साथ भी कुछ कमाल दिखाए। उसने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। पर एमा ने इस रैक को एमराल्ड ट्यूल में बदल दिया। ये एमराल्ड बेड में अच्छे से फिट हो गया। हेलेन को गुस्सा आ गया। हमें उसे मैजिक ज्वेलरी के साथ शांत करना होगा। ईयू, लगता है वो अब ठीक है। हेलेन ने अपने डायमंड्स को कैरेट्स और डॉलर्स में मेजर करने का सोचा। लगता है कमरे में अंधेरा है। उसने अपने स्टोन्स और साथ खेलने के लिए धूप को अंदर आने दिया। कितना अजीब है, वो उसकी बहनें लगती भी नहीं है। इसका मतलब है वो उनसे प्यार करती है। अब उसके पास भी अपने बेड के लिए शैंडिलियर है। बहनों को भी ये पसंद आया। कैरोलाइन ने ट्रूम ट्रिक वीडियो को लाइक किया और देखो क्या हुआ। बहनों ने भी वही करने का सोचा और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गारंटी है कि आपका मूड अच्छा होगा। आपको भी इसे ट्राई करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में क्या बदला। क्या हेलेन को अभी अभी एक मैसेज आया है? कॉलेज के सबसे क्यूट लड़के ने उसे मैसेज किया है। बधाई हो। हॉट डॉग के साथ वॉक, इससे ज्यादा रोमांटिक और क्या हो सकता है? बहुत कुछ। पर ये उसकी जिंदगी की पहली डेट है। उसे ज्यादा से ज्यादा असली हेलेन को छिपाना होगा। पर परेशानी ये है कि उसके दांतों में कुछ फंसा हुआ है। लड़के ने उसे बहुत आराम से बताने की कोशिश की। कितना शर्मनाक है। ये उसे शादी तक टॉर्चर करता रहेगा। जाहिर है इस लड़के के साथ नहीं। उसने टूथपिक से एक डायमंड निकाला। हैंडसम लड़के को ये ट्रिक पसंद आई। पता चला कि वो एक ज्वेलर का बेटा है और एमा का भी एक बॉयफ्रेंड है, पर किसी ने उसे आज तक देखा नहीं है।
बहनों को शक है कि वो खुद अपने आप को फ्लावर्स और गिफ्ट भेजती है। अगर उसका बॉयफ्रेंड होता तो उसके पास क्राफ्ट करने के लिए समय नहीं होता, पर वो सच में बहुत अच्छे होते हैं। एमराल्ड क्वीन के लिए एमराल्ड मिरर और उसका रिफ्लेक्शन भी बहुत सुंदर है। कैरोलाइन भी उससे थोड़ा जेलस है, उसे भी शीशा चाहिए। ओह, चोरी करना सही नहीं है। क्या उसे लगा कि एमा को पता नहीं चलेगा? कैरोलाइन ने इसके लिए साफ मना कर दिया। चलो एक लड़ाई से पता लगाते हैं कि मिरर किसे मिलेगा। पर एमा के पास उसके स्केड्यूल में लड़ने के लिए समय नहीं है। इस तरह उसका मेकअप खराब हो जाएगा। यहाँ तक कि एक एमराल्ड मिरर भी उसकी सुंदरता को अच्छे से नहीं दिखा पा रहा। कैरोलाइन आज कपड़े आयरन कर रही है। डायमंड उसका फेवरेट आयरनिंग मोड है। काम करते हुए भी अमीर लगना अच्छा लगता है। ये आयरनिंग मोड मामूली कपड़ों को भी कीमती बना देगा। ओह, माफ करना बहन, पर ये तुम पर अच्छा लग रहा है। कैरोलाइन समझने की कोशिश कर रही है कि उसके कमरे में क्या कमी है। खैर, बिल्कुल, एक टेबल और एक अमीर लेडी के लिए कॉकटेल। कितना क्यूट है। साथ में डेजर्ट भी मिला है। कैरोलाइन को बहुत भूख लगी थी, पर डेजर्ट में काले बाल देखकर अचानक उसकी भूख मिट गई। लड़कियां बोर हो गई हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या करे। वो टिकटॉक कमेंट्स में सबको ट्रोल कर चुकी हैं। एमा 10 बार अपने आप को प्रोम क्वीन बनते हुए सोच चुकी है। आगे क्या है? एमा ने एक गेम का आइडिया सोचा। प्रोम कप्स और उसकी फैंटेसीज ने उसे एक आइडिया दिया। बहनों को कॉन्टेस्ट पसंद है क्योंकि उसमें हमेशा एक लूजर और एक विनर होता है। रूल्स बहुत आसान है। आपको अपना स्टोन ढूंढना है। हेलेन ने पहले गेस किया और हार गई। कैरोलाइन की बारी है। आप उससे कुछ नहीं छिपा सकते। पर एमा कप्स को बहुत तेज तेज घुमा रही थी। शायद से आपको याद हो कि कौन सा स्टोन कहाँ है। कमेंट्स में क्लू दें। हेलेन का मेकअप पैकेज आ गया, पर उसके पास इसे रखने की जगह नहीं है। वो बहुत क्रिएटिव लड़की है, जैसे कि उसे पेंटिंग पसंद है। अगर वो आपको इनवाइट करे तो आप उसके पेरेंट्स के फ्रिज पर उसका काम देख सकते हो। उसके शेल्फ तो देखो। अब हर ब्यूटी का सामान अपनी जगह पर होगा। हो सकता है कि शेल्फ ज्यादा जगह घेरे और उसकी बहनों को परेशानी हो, पर हेलेन को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमा को असली पौधे पसंद है। उसे खासकर फ्रूट की जगह एमराल्ड के पौधे पसंद है। कैरोलाइन ने अपनी बहन की ट्रिक देखी और उसे रिपीट करना चाहा। शायद जादू उसके लिए भी कुछ उगा दे, पर ऐसा लगता है कि जादू काम नहीं आया। खैर, जाहिर है वो पौधे में पानी डालना तो भूल ही गई। हेलेन स्पाइसी बरीटो खाते वक्त सारा पानी पी गई। वो पानी वापस दे देगी। आपको बस उसे कुछ टचिंग चीज दिखानी है और उसके आंसू बहना बंद नहीं होंगे। वो बहुत ज्यादा रोई। पर अब कैरोलाइन को डायमंड फ्लावर मिलेंगे। लड़कियों के लिए कुछ बेहतर सोचना बहुत मुश्किल है। एमा ब्रॉल स्टार्स के लिए पागल है। वो बहुत कोशिश कर रही है, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। गेम के क्रिस्टल ने उसे नया क्राफ्ट बनाने को इंस्पायर किया और उसे बस शेल्फ की जरूरत है। एमा को भूख लगी है। पेर्शियन कैफे से क्रोसॉन्ट उसी वक्त आ गया, पर एक रूड वेटर चाहता है कि वो पूरा बिल भरे, और वो भी बिना टिप के। लड़कियों से पैसे मांगना कितना गलत है। हेलेन को पिछले 3 सालों से एक फेमस रैपर पर क्रश है, पर उसकी स्टूपिड बहनें उसकी फीलिंग्स का मजाक बना रही हैं। ये बहुत गलत है, जैसे कि उन्होंने तो कभी प्यार किया ही नहीं। वैसे एमा रोनाल्ड मैकडोनाल्ड के लिए पागल है, और ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। हेलेन की आंसुओं की कीमत बहुत ज्यादा है। सच में बहनों को बुरा लगा और उन्होंने अपनी बहन को लिटिल उजी वर्ट कॉन्सर्ट की टिकट लाकर दी। सच कहे तो हेलेन खुद ही रोई थी। लड़कियों ने सच में अपने कमरों का बढ़िया मेकओवर किया है। हर किसी का बेड उसके कैरेक्टर और स्टाइल के बारे में बताता है, और उन्होंने उसे यही खत्म नहीं किया। अभी इसमें कुछ फाइनल टचेस रहते हैं। हेलेन एक जेम सीकर की तरह मिट्टी में से डायमंड्स अलग कर रही है। वाह, एमा के हाथों में कितना बड़ा एमराल्ड है। उसके हाथ डॉल की तरह छोटे छोटे लग रहे हैं। कैरोलाइन को अपनी बहनों से जलन हो रही है। वो हमेशा उनसे पीछे रह जाती है। उसने हेलेन के मेथड को ट्राई करने का सोचा, पर वो भी काम नहीं आया। पर वो इतनी उदास है कि उसका गला भी सूख गया।
और ये क्या है? वाह, किस्मत फिर से उसके साथ है। हेलन को लगता है कि उसका बेड सबका फेवरेट है, पर एमा को ऐसा नहीं लगता और कैरोलाइन को सही रिजल्ट चाहिए। आपको किसका बेड पसंद आया कमेंट्स में लिखो। आप जिसे चुनेंगे वो जीत जाएगा। लगता है सिस्टर्स अब कुछ और करने वाली हैं। एक मैजिक पोशन ने उन्हें मर्मेड बना दिया। तो एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ है।